ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि के विषय में। जी हाँ, यदि आपकी राशि वृषभ है या आप वृषभ लग्न के हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव कब से आरंभ होगा। साथ ही बताएंगे कि आने वाले 9 महीने में शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। जो वर्तमान समय में आपके जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, जिन चीज़ों को आप अनुभव कर रहे हैं, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और 9 महीने के बाद आपको कौन सी तैयारी करनी है जिससे कि आपके जीवन में उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म तक मिल सके, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वृषभ लग्न आपकी राशि वृषभ है तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं ना, वो शुक्रदेव बनते हैं। और शनि की जब हम बात करते हैं तो आपके नवम और दसम भाव के ये स्वामी बनते हैं, यानी कि भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि से दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। और शनि का सस राजयोग भी आपकी पत्रिका में बना हुआ है। हालांकि यदि देखा जाए तो शनिदेव जो हैं तो ये जुलाई 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि आपके द्वारा किए जा रहे कर्म अच्छे हैं तो निस्संदेह शनिदेव की ढैया और 7.5 में व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और जो भी जीवन में बड़े चेंजेस होते हैं, बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, चाहे वह नौकरी का मिलना हो या नौकरी का छूट जाना हो, चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति का हो, जैसे मकान का सुख हो, अक्सर शनि के 7.5 या ढैया के दौरान भी देखा गया है। वाहन का सुख भी देखा जाता है। इसके साथ ही जीवन में शादी विवाह की बात हो या डाइवोर्स की स्थितियां हो, तो इन तमाम चीज़ों को शनि की ढैया और 7.5 में होता हुआ देखा गया है। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति की बात करें तो आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो शनिदेव का गोचर जब आपके दसम भाव से हो रहा है तो इस समय अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा यदि परेशानी या समस्या आप देख रहे होंगे तो अपने कैरियर को लेकर आपको परेशानियां चल रही होंगी। लेकिन आपके लिए अब अच्छे समय की शुरुआत होगी। जो पिछले समय में आपने मेहनत करा है, आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि जिस भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, क्या आपने पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। यदि आपने स्ट्रगल किया है तो अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में शनिदेव का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है और आपको लाभ भी मिलेगा। विशेष तौर पर यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, तो जुलाई से लेकर 29 मार्च 2025 तक का समय आपके लिए शानदार रहने वाला है। हाँ, कार्यस्थल पर थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी। आपके पीठ पीछे बहुत सारे षड्यंत्र होंगे। आपको कहीं ना कहीं से डिफेम करने की कोशिश अवश्य की जाएगी। लेकिन दसम से शनिदेव गुजर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपने कर्मों को आपको ध्यान पूर्वक लेकर चलना है और अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी दिखानी है। हालांकि आप वृषभ राशि के हैं तो आपकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। आप लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं और लाइफ को एंजॉय भी करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये सजेशन है कि सरकारी क्षेत्र में यदि आप हैं तो अब धीरे धीरे करके समय आपके लिए अनुकूल होने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। विशेष तौर पर शनिदेव किन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए, शनिदेव जो है ना, ये टेक्निकल फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ मेडिकल लाइन हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, बड़े अफसर बनना हुआ, राजनीतिक क्षेत्र हो गया। तो इन तमाम क्षेत्रों में यदि आप कार्यरत हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, जो हमने इस वीडियो में कहा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का आरंभ कब होगा, देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा जो कि 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक रहेगा। तो इस दौरान जो स्टूडेंट है, विशेष तौर पर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वर्तमान समय में आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लंबे समय से आप किसी एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे थे, बार बार आप असफल हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि अब वह टाइम आ गया है जब आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्ति का टाइम होगा। विशेष तौर पर यदि आपकी एज 20 साल से लेकर और 28 वर्ष के बीच में है तो आपसे निवेदन है कि अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें। आप सडन कोई चेंज ना करें। आप अपने दिमाग में इस प्रकार के थॉट मत लेके आएं कि आपको जल्दी अमीर बनना है या जल्दी पैसा कमाना है ना। इन चीज़ों से अगर आप बचते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपकी पत्रिका में योग होंगे तो शनिदेव जैसे ही 29 मार्च को ट्रांजिट करेंगे, आपके लाभ भाव में जाएंगे, तो भाग्य के सहयोग से और आपके कर्मों के द्वारा आप बहुत अच्छे रैंक पर क्लास 1 ऑफिसर
ऑफिसर भी बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस, है ना, या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। इस प्रकार की गतिविधियों को शनिदेव आपके जीवन में लेकर आएंगे। तो आप तैयारी जारी रखें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जुलाई से लेकर मार्च तक आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं रहेंगी। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखें कि सही दिशा और अपने आपके जो मित्र होंगे तो किस टाइप के मित्र हैं, इनका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो मित्रों के सहयोग तो कीजिए, लेकिन वो क्या किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल हैं, अगर ऐसा है तो आप अपने आप से मूव ऑन कीजिए, तब जाके चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। हालांकि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों सबसे बड़ी खुशखबरी यह होगी कि जो लोग वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, दाम्पत्य जीवन का अनुभव ले रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से आप संतान की प्लानिंग करना चाह रहे थे, यह समय जुलाई से लेकर और 29 मार्च 2025 तक का समय बहुत अच्छा है। संतान का प्लान आप कर सकते हैं, फैमिली बढ़ा सकते हैं। साथ ही संतान यदि ऑलरेडी आपके हैं तो संतान के शादी विवाह की चिंताएं दूर होंगी, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंताएं चल रही थी वह समाप्त होंगी। यहाँ पर ये शुभ परिणाम अब आपको देखने को मिलने लग जाएंगे। इसके साथ में प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय बहुत बढ़िया है। जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए विवाह के भी बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं क्योंकि सप्तम में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि भाग्य और कर्म के स्वामी होकर सप्तम को दसम दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये स्थिति प्रेम विवाह के लिए अच्छा है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही शानदार रहेंगी, यानी कि आपके जीवन में दाम्पत्य सुख प्राप्त होने वाला है। विशेष तौर पर जो लोग वैवाहिक जीवन के अंदर हैं तो देखिए वैवाहिक जीवन की स्थितियों को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन में आपको सुखों की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हाँ, जीवन साथी और आपके बीच में थोड़ी बहुत समय के लिए मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं या आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, ठीक है। आप शुक्र की यदि दशा में चल रहे हैं तो थोड़ा सा अपने नेचर पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही यदि आप वृषभ राशि के हैं तो आप लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, शनि दशम से गोचर कर रहे हैं और तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप नशे वगैरह का सेवन करते हैं या मित्रों के साथ में बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं या अपने घरेलू मामलों में आप सोशल फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हैं तो यह समय आपके दाम्पत्य जीवन में विच्छेद का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको सही मार्ग पर चलते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बेडरूम की सुख शांति चैन आपका छिन जाएगा क्योंकि शनि वक्र दृष्टि से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। तो नशे इत्यादि आदि से बचने की आवश्यकता है। इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलिएगा। हालांकि शनिदेव वक्रीगत अवस्था में उसके बाद ये 14 नवंबर से मार्गी होंगे तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी हेल्थ को लेकर उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनेंगी। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। या तो आप शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा क्षीण कमजोर महसूस करेंगे या तो अचानक से आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको बचना है, अनिद्रा से बचना है। साथ ही यदि आप हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जेल से जुड़े हुए कार्यों में कार्यरत हैं तो आपको शनिदेव की कृपा से लाभ तो मिलेगा, लेकिन अभी संघर्ष आपका जारी है। संघर्ष आपका समाप्त होगा 29 मार्च 2025 के बाद। अब देखिए एक सबसे जो निगेटिव चीज मुझे दिख रही है आपकी पत्रिका में उसको भी बताना जरूरी है कि देखिए अगर सप्तम दृष्टि से शनिदेव आपके 4th को देख रहे हैं, 4th हाउस जो होता है ना वो आपके हृदय का होता है और वहां पर शनि शत्रु राशि को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, थोड़ा सा आप मन से विचलित रह सकते हैं। आपको आंतरिक जो एक प्रसन्नता मिलनी चाहिए उस प्रसन्नता में आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन वृषभ राशि वालों आपने जितना स्ट्रगल करना था, लगभग 2 वर्षों का वनवास आपने झेल लिया है, बस थोड़ा सा समय और बचा हुआ है, उस समय को निकालने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संयुक्त परिवार में जो पारिवारिक एक माहौल होना चाहिए उस माहौल वो प्रसन्नता आपके परिवार में नहीं दिख पाएगी। इसको लेकर अभी लगातार आपके जीवन में संघर्ष जारी रहेगा। माता पिता यदि एजेड हैं तो माता पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी प्रकार से भूमि भवन वाहन से संबंधित काम करना चाहते हैं, 4थे भाव से रिलेटेड यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो शनि ये दृष्टि डालकर आपको बता रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा बिलीव ना करें। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं सुख साधन से जुड़ा हुआ, तो अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने लापरवाही बरती तो आगे चल के शनिदेव के प्रभाव के कारण वह जमीन जायदाद आपकी कोर्ट कचहरी याद तक पहुंच सकती है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैंने जो कहा था ना, अभी से तैयारी कर लो आप,
क्या तैयारी करना है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं काम, ठीक है, तो मेरा जो आपको बताने का श्रेय है, यानी हमारे बताने का अभिप्राय जो है ना, तो आप हो सकता है कि आप एक कंपनी में लंबे समय से काम कर रहे हो और आपको अब ऐसा महसूस कराएंगे शनिदेव कि जितनी आपके अंदर एबिलिटी है या जितने आप योग्य हैं उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही है। क्या जॉब छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान आप सही दिशा में, अगर आप अपने आप से पूछें, सही दिशा में यदि आप कार्यरत हैं तो आप जरूर आगे बढ़ते रहें। आप शॉर्टकट का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि शनि की जो डायरी है ना, उसमें आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा, उसमें हार्ड वर्क मिलेगा। तो आप अपने करियर में जो हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, उसका शनि आपको डिले दिखा सकते हैं, लेकिन डिनाई नहीं कर सकते। तो चीजें आगे चल के आपको प्राप्त होने वाली हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो देखिए, नवम भाव के भी स्वामी होकर कर्मस्थान में है। तो मेरा यह मानना है कि यदि आप धार्मिक बने रहते हैं, धर्म कर्म के प्रति रुचि रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त डाटा एनालिसिस का काम, रिसर्च के फील्ड से आप जुड़े हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी का कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिल रही है, आपको पार्टनरशिप से भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो प्रयास करेंगे वो उन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी इस समय अवधि के दौरान। लेकिन मैंने कहा कि आप स्पीड अगर 90 की 4 हैं तो आपके जीवन की जो गाड़ी है वो 50 के स्पीड से अभी आगे बढ़ेगी। आपके जीवन में बड़ा बदलाव 29 मार्च 2025 से आएगा, जब सैटर्न नवम और दसम के स्वामी होकर 11 से गोचर करेंगे। धन की स्थिति की बात करूं तो धन एन के प्रकार आपके पास आता रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपका पूरा फोकस आपके करियर और धन प्राप्ति की तरफ रहेगा। आप प्रयास करते रहें, आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप टीन एज में हैं या आप यंग एज में हैं या अपने करियर में के मिडिल एज में आ गए हैं, ठीक है, तो किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात कि जो भी आपके करीबी लोग हैं, मित्र हैं, बहुत सारे लोगों से जिनसे आपका संपर्क है, अगर वो किसी भी प्रकार से क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होने की बात करते हैं या ऐसा कुछ होता है तो आप उससे दूरी बनाइएगा, अन्यथा आप फंस सकते हैं। दूसरा कि जल्दबाजी में कमाई के चक्कर में या पैसा कमाने के चक्कर में आप रास्ता ना भटक जाएं, कहीं किसी भी प्रकार से गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो जाएं, इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसके साथ में तीसरा कि यही समय है जब आपको थोड़ा कूल माइंड से अपने आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, सही रास्ता चुनकर आप आने वाले टाइम में हर प्रकार की इच्छाएं, हर प्रकार की मनोकामनाएं आपकी शनिदेव पूर्ण करने जा रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनेगी। इसके साथ में देखिए, शनि की 7.5 कब शुरू होगी आपके जीवन में, तो आपको बता दूं कि 2024 में आप शनि की 7.5 से बिल्कुल मुक्त हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो 2025 में भी शनि की 7.5 नहीं रहेगी, 2026 में भी शनि की 7.5 नहीं रहेगी। आपके जीवन में जो 7.5 का प्रारंभ होगा वह 3 जून 2027 से होगा। तो आपके पास लगभग 2.5 वर्ष का यह जो समय, लगभग 3 वर्ष का बचा है, इस 3 वर्ष में आप अपने जीवन में तमाम प्रकार की सफलताएं अर्जित करने वाले हैं। उपाय क्या करना है? कर्म को सही करके रखें, साथ ही अपने कर्म में लगातार लगे रहें। और आप अपने अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो ऑफिस वगैरह बार बार कार्य चेंज ना करें, इस दौरान जिस काम में लगे उसी कार्य को करते रहें। शनि के मंत्रों का जप करते रहें, शुक्र को मजबूत करके रखें, यानी स्त्रियों का सम्मान करें, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको परफ्यूम से एलर्जी वगैरह है तो अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी दही डालकर नहाएं। सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें, साफ सुथरा बने रहें, शूज को ब्रांडेड कर दें। आपके जीवन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक